हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका फिर से एक न्यू एंड फ्रेश वीडियो में और आप देख रहे हैं ग्रीन लाइफ गार्डन की वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप नर्सरी से पौधे लाते हैं, खुद से जाके लाते हैं या ऑर्डर करके ऑनलाइन मंगवाते हैं, या और पौधे लाने के बाद आप लगा देते हैं तो पौधे अच्छे खासे ग्रोथ नहीं करते हैं या उनकी ग्रोथ रुक जाती है, या पौधे फिर धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं और वैसे धीरे धीरे करके सूखते हुए पौधे मर जाते हैं। तो ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिससे पौधे या तो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं या पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं? तो कौन सी देखभाल करनी है, कैसे केयर करनी है, कैसे पौधे लगाने हैं, कब उसमें खाद देनी है, कब उसमें फर्टिलाइज़र देनी है, ये सभी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग हमारे व्यूअर नहीं, आप लोग हमारे फैमिली हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जो लाए हैं ये सभी नर्सरी से लाए हुए प्लांट हैं और ये हमने खुद से जाके लाया है ऑफलाइन में। ये ऑनलाइन हम नहीं मंगवाए हैं और हम ऑनलाइन मंगाते भी नहीं हैं दोस्तों, हम खुद से ही नर्सरी से जाके पौधे ले आते हैं। इसलिए हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग भी खुद से ही नर्सरी से पौधे लाएं। इससे आपको एक नहीं कई फ़ायदे होंगे। एक तो आपको सिलेक्टेड पौधे मिलेंगे और आप हेल्दी और तंदुरुस्त पौधे की चुनाव कर सकते हैं। और नर्सरी में जब जाइएगा तो आप पौधे की मदर प्लांट भी देख सकते हैं जिससे पौधा जो है ग्राफ्टेड किया हुआ है दोस्तों। तो ये भी आपको एक फ़ायदा होगा। और दोस्तों, आप पौधे को अपने हिसाब से पैकिंग करके ला सकते हैं। ये देखिए, हमने इस तरह से बोरे में पैकिंग करके लाया हुआ है। ये पौधे पूरी तरह से सुरक्षित हैं और सेफ़ हैं। ऑनलाइन में होता क्या है दोस्तों, एक तो पौधे आने में आपके कभी कभी 4 से 5 दिन और कभी कभी 1 सप्ताह से ऊपर भी लग जाता है, जिससे पौधे दोस्तों सारे स्ट्रेस में चले जाते हैं और पौधे ज़्यादातर सूखने मरने की हालात में पहुंच जाते हैं। तो नर्सरी से खुद से लाने में ये भी फ़ायदा है दोस्तों। आज देख सकते हैं जो भी पौधे हैं सभी हेल्दी और तंदुरुस्त हैं, क्योंकि हमने इसे खुद से ही चुनाव और सिलेक्ट किया है। तो चलिए एक एक करके सभी पौधे को हम यहाँ से निकालते हैं। ये देखिए, ये है फूलों वाले पौधे दोस्तों और इसमें कलियाँ और फूल भी लगे हुए हैं। ये ऑनलाइन आता तो इसमें एक भी कलियाँ और फूल नहीं रहते और इसके पत्ते भी मुरझा जाते। उसके बाद ये देखिए, ये है मलेशियन माल्टा मौसमी का। ये एक ग्राफ्टेड पौधा है दोस्तों और इसमें फल बहुत जल्दी मिलने लगेंगे। ये भी पूरी तरह से हेल्दी और हरे भरे पौधे हैं। तो इस तरह से नर्सरी से खुद से पौधे लाने में आपको यही फायदे होंगे कि आपको सभी पौधे हेल्दी और तंदुरुस्त मिलेंगे। तो सबसे पहला काम आप यही कीजिएगा कि आप नर्सरी से खुद से पौधा लाने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद ये देखिए, ये है बेगम बहार का पौधा। ये बेगम बहार फ्लावर का है, जो कि इसमें पर्पल कलर का फूल आते हैं दोस्तों और ये काफ़ी खूबसूरत फूल देखने में लगता है और पौधा भी बहुत अच्छा होता है। तो ये पौधा आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए, बेगम बहार दोस्तों। इस तरह से आपको एक एक करके सभी पौधे को निकालना है आराम आराम से। ये देखिए, ये है अंजीर का पौधा और इसमें एक अंजीर भी लगा हुआ है। ये भी एक ग्राफ्टेड पौधा है और इसमें एक ही पत्ता वाला है, यानी कि इसकी पत्तियां टूट गई थी। एक ही पत्ता वाला हमने लिया था। इधर इधर जो आपको दिख रहे हैं इसके गांठ, इस सभी में ब्रांचेस निकल आएंगे। नर्सरी वाला खुद ही बोला था कि यही वाला ले जाइए भैया, इसमें बहुत सारे ब्रांच निकल जाएंगे। तो यही हम ले लिए थे। तो इस तरह से आप खुद से पौधे ला सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये है पिंक कलर का गुड़हल का पौधा है। ये दोस्तों पिंक कलर का इसमें फ्लावर आते हैं और काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर इसमें आते हैं। तो ये भी एक शुभ पौधा है, इसे अपने घर में लगाना ज़रूर चाहिए। तो ये जो है आपको 3-4 कलर में मिल जाएंगे, रेड, पिंक और ऑरेंज और वाइट भी आते हैं, लेकिन 2 कलर ज़रूर लगाइएगा, रेड वाले और पिंक वाले। हमने दोनों कलर लगाए हैं। ये गुड़हल का भी फूल काफ़ी अच्छा होता है, आपको 12 मास इसके फ्लावर मिलेंगे। दोस्तों, एक बात आप और ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप नर्सरी से पौधे लाने के बाद जब निकालें तो उसे धीरे धीरे आराम आराम से निकालें, क्योंकि पौधे के जो डाल और ब्रांचेज जो इधर उधर फैले रहते हैं और आपस में उलझ जाते हैं लाने में। हो सकते हैं जब आप एक बैग से झटके से खींचेगा तो कोई डाल या ब्रांच उसकी टूट जाए, जिससे पौधे डैमेज हो जाए। इसकी देख सकते हैं मिट्टी हल्की सी हिल गई थी, मैंने जड़ इसका हिल गया था हल्का से, हो सकता है लाने में इधर उधर हो गया होगा। तो इसकी मिट्टी को हम टाइट कर दे रहे हैं अच्छे से। और दोस्तों, ये है 12 मासी नींबू का प्लांट। दोस्तों, ये भी एक ग्राफ्टेड प्लांट है और दोस्तों ये पूरे 12 महीना हमें फल देगा।
तो दोस्तों अगर आप नींबू का प्लांट अपने गार्डन में लगा रहे हैं तो 12 मासी ही लगाइएगा और ग्राफ्टेड वाला ही लगाइएगा, जिससे दोस्तों आपको हमेशा नींबू मिलते रहेंगे, क्योंकि नींबू एक ऐसा फल है दोस्तों जो डेली लाइफ में यूज होता है। और दोस्तों आपको हम बता दें कि फल वाले जो भी आप पौधे लेंगे, नींबू या आम का या अमरूद का जो भी लेंगे, उसे लगाने के लिए दोस्तों कम से कम आप 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग इस्तेमाल कीजिएगा, और नहीं तो फिर 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग इस्तेमाल कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों ये कोई वेजिटेबल और फ्लावर नहीं है, ये पौधे आपको बहुत लंबे समय तक चलेंगे दोस्तों, और इसकी रूट फैलते रहते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा बड़ा साइज का कम से कम 15 और नहीं तो 18 बाई 18 का ग्रो बैग इस्तेमाल कीजिएगा, जिसमें अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी होगी दोस्तों। उसके बाद ये देखिए, ये है 12 मासी थाई मैंगो, आम का ये प्लांट है दोस्तों, और ये भी 12 मास आपको मैंगो इससे मिलेंगे तो इस तरह से ये भी एक ग्राफ्टेड पौधा है, और ये भी काफ़ी अच्छा खासे और हेल्दी है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आप अगर जो भी अपने गार्डन में प्लांट लगाना चाहते हैं फलों के, तो वो सारे के सारे ग्राफ्टेड ही लगाइएगा, जिससे आपको दोस्तों जल्दी ही उसमें फ्रूटिंग मिलने लगेगी। और ग्राफ्टेड प्लांट ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं दोस्तों, वो छोटे साइज से ही आपको फ्रूटिंग देने लगेंगे, और छोटे साइज में ही अच्छी खासी उसमें फल भी लगेंगे। उसके बाद ये है दोस्तों काला पाती चीकू। चीकू के भी 3-4 वैरायटी होते हैं, लेकिन हमने ये काला पाती चीकू लिया है, जो कि ये भी एक काफ़ी अच्छा फल है दोस्तों। काफ़ी सारा इसमें विटामिन पोषक तत्व होते हैं, और ये भी अच्छे फल खाने में लगते हैं, खट्टे मीठे। तो इसको भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं दोस्तों। अपने गार्डन में हमने जो जो फलों के पौधे दिखाए दोस्तों, वो सभी लगा सकते हैं ग्रो बैग में। अच्छे खासे हार्वेस्टिंग और फ्रूटिंग आपको मिलेंगे। ये सभी गमले में ग्रो बैग में लगाने वाले फल हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम सभी प्लांट को एक एक करके आराम से निकाल लिए हैं। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आप खुद से नर्सरी जाइए और खुद से हेल्दी और तंदुरुस्त पौधे की चुनाव कीजिए, और खुद से पौधे लाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको घर पे पौधे लाने के बाद आराम से इस तरह सभी पौधे को निकाल के एक एक करके पौधों का एक समूह बनाना है। इस तरह से आपको लाइन बाय लाइन रख देना है कि सभी पौधों का एक समूह ग्रुप बन जाए। और सभी पौधे को दोस्तों आपको छाया वाली जगह में रखना है, धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। आपको सभी पौधे को छाया वाली जगह में रखना है, कम से कम 4 से 5 दिन के लिए। उसके बाद दोस्तों एक काम आप और कीजिएगा, ये जो सभी पत्तियां जो देख रहे हैं हम कटिंग कर रहे हैं पौधे की, आपको सभी पौधे में एक बार चेक कर लेनी है कि कौन सी पत्तियां इसकी पीली पड़ गई है, कौन सी सूख गई है, कौन सी डाल या टहनियाँ हल्की फुल्की टूट गई है, मुड़ गई है। उन सभी को आप कटिंग करके हटा लीजिएगा, पौधे को बिल्कुल फ्रेश कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें कोई भी पीली पत्ती नहीं होनी चाहिए, कोई भी सूखी पत्तियां नहीं होनी चाहिए। और टहनियाँ वगैरह थोड़ी मोड़ी मुड़ गई होगी, टूट गई होगी, तो उसको कटिंग करके आप फ्रेश कर दीजिएगा, जिससे पौधे को स्ट्रेस महसूस ना हो और पौधे में कोई भी तनाव महसूस ना हो। क्योंकि दोस्तों ये पौधे भी एक जीव ही हैं, जैसे हम इंसान जानवर लोग जीव हैं, दुख दर्द और खुशी महसूस करते हैं, उस तरह से पौधे भी करते हैं। तो ये सभी चीज़ें करने के बाद आपको फिर एक काम ये करना है कि इन सभी पौधों को आपको पिला देना है थोड़ा थोड़ा पानी। पानी ऐसे सादा नहीं पिलाना है, आपको पानी में दोस्तों मिला लेना है हल्दी पाउडर। जो आपके घर में किचन में यूज होता है हल्दी, वही हल्दी पाउडर आप ले लीजिएगा। हम आपको बता दें दोस्तों कि हल्दी एक बहुत ही गुणकारी है। हल्दी में बहुत ही गुण होते हैं, जैसे कि एक फंगिसाइड होता है, एक एंटीवायरल गुण होते हैं, एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। हम इंसानों के लिए भी हल्दी काफ़ी ही फायदेमंद है, जैसे कि हल्दी पिया भी जाता है, चोट मोच लगने पर हल्दी को लगाया भी जाता है, और दूध में भी डाल के हल्दी पीने से दर्द में रिलैक्स होता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपको पानी लेना है 5 लीटर। और 5 लीटर पानी में दोस्तों आपको 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिला लेना है, जिससे दोस्तों आपको पौधे में पानी पिलाने के बाद पौधे में जो भी स्ट्रेस होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी या संक्रमण की होने का चांस होगा या संक्रमण होगा, तो वो सभी चीज़ें सही हो जाएगी ये हल्दी वाला पानी पिलाने से दोस्तों। तो सबसे पहला आप यही काम कीजिएगा कि 1 चम्मच आपको हल्दी 5 लीटर पानी में लेने के बाद सभी पौधे में अच्छी तरह से आपको पिला देना है। तो हम यहाँ पे पानी में 5 लीटर पानी लिए हैं और हल्दी को अच्छी तरह से मिक्स कर ले रहे हैं। इस तरह से अच्छी तरह से आप हल्दी को मिक्स कर लीजिएगा, ताकि उसका पाउडर पूरी तरह से पानी में घुल जाए। उसके बाद आपको सभी पौधे में पानी पिला देना है। पानी पूरा दीजिएगा कि जो पौधे के निचले वाले हिस्से हैं वहाँ तक पानी पहुँच जाए। थोड़े थोड़े पानी बाहर भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी पूरा दे दीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों यही काम आपको
4 से 5 दिन तक दोहराना है, क्योंकि दोस्तों 4 से 5 दिन तक पौधों को रखना है छाया वाला ही जगह में। और आपको सुबह सुबह डेली या शाम को भी दे सकते हैं पानी। और ये भी चेक कर लीजिएगा कि अगर मिट्टी गीली है तो पानी नहीं दीजिएगा, मिट्टी सूखी लगे तो आपको पानी उसमें दे देना है। उसके बाद आपके सभी पौधे स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे और सभी पौधे का वातावरण जो चेंज हुआ है, जैसे कि नर्सरी में ये पौधे रहते हैं तो हो सकते हैं ग्रीन नेट में रहते हैं, छाया वाली जगह में रहते हैं, जिससे पौधे हरे भरे और खिले खिले रहते हैं। उसके बाद पौधे का वातावरण चेंज होता है, जैसे कि हम इंसानों का भी वातावरण चेंज होता है, तो वहाँ पर सेट होने में, एक्सेप्ट करने में उस वातावरण को समय लगता है। उसी तरह से पौधे भी सेम दोहराते हैं। तो इन पौधों का भी वातावरण जब वहाँ से चेंज होता है नर्सरी से लाने के बाद, तो यहाँ पर सेट होने में भी थोड़ा समय लगता है। इसीलिए 4 से 5 दिन तक आपको इसी तरह से छाया वाली जगह में रख के डेली पानी पिला देना है। हल्दी पाउडर वाला पानी एक ही बार दीजिएगा, उसके बाद आप सादा पानी पिलाइएगा डेली। ये तो हो गई यहाँ तक की बातें। अब आगे पौधों को ट्रांसप्लांट कैसे करना है ये हम जानते हैं। ट्रांसप्लांट करने के लिए सबसे पहले तो आपको बनाना होगा मिट्टी। मिट्टी दोस्तों पौधे के लिए हल्की और पोरस भुरभुरी होनी चाहिए, जो कि हम यहाँ पर पहले से ही बना के रखे हुए हैं। ये सभी ग्रो बैग में देख सकते हैं मिट्टी हमने फिलिंग कर लिया है बना के दोस्तों। तो इस तरह से आपको मिट्टी बना के फिलिंग करके रखना है पहले से ही कंप्लीट, क्योंकि पौधे जब ट्रांसप्लांट करना है तो आप जब नर्सरी से प्लांट लाइएगा तो मिट्टी को पहले से ही बना लीजिएगा। और सभी ग्रो बैग, गमला, जिसमें भी आप लगाना चाहें आप इस तरह से कंप्लीट करके रखिएगा। ये देखिए, ये सभी हमने ऊपर में जो लगाए हैं ये फूलों वाले पौधे हैं, और ये अभी नर्सरी से लाए हुए लगभग कुछ ही दिन हुए होंगे, लगभग 15-20 दिन पहले ये सभी प्लांट को हमने लगाया है। देख लीजिए सभी प्लांट अच्छे खासे ग्रो कर गए हैं, अच्छे खासे हरे भरे भी है, और इनकी हमने प्रूनिंग भी कर दी थी, कटिंग भी कर दी थी, तो सभी अच्छे खासे इसमें ग्रोथ भी आ गई है। तो दोस्तों मिट्टी कैसे बनाना है इसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है कि ख़राब से ख़राब मिट्टी को भी सोना कैसे बनाएं। ऐसे जो भी आप नए सब्सक्राइबर होंगे, नए व्यूवर होंगे, तो हम बता दें शॉर्ट में कि मिट्टी दोस्तों आपको कम से कम 50% मिट्टी लेना है, 30% गाय का गोबर लेना है, कम से कम पुराना वाला लीजिएगा हो सके, नया नहीं लेना है तुरंत का ताज़ा, 1-2 महीना पुराना भी होगा तो चलेगा। तो 50% मिट्टी, 30% गोबर, 10% उसमें रेत ले लीजिएगा। और दोस्तों धान का भूसी जो होता है, धान जो कुटाता है उसका भूसी ले लीजिएगा 20%। ये सभी चीज़ों को अच्छी से मिला लीजिएगा, जिससे मिट्टी आपकी हल्की और पोरस हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप जब ग्रो बैग में मिट्टी भरिएगा उससे पहले ग्रो बैग को आप चेक कर लीजिएगा कि उसमें ड्रेनेज होल वाले इस तरह से छिद्र बने हुए हैं कि नहीं। ग्रो बैग में ऑटोमेटिक छिद्र बने आते हैं, कोई कोई में अगर नहीं भी है तो उसको आप छिद्र बना लीजिएगा किसी कांटी या सरिये से। कांटी को गर्म करके बनाइएगा छिद्र, जिससे ग्रो बैग फटेगा नहीं और अच्छा छिद्र बनेगा। इससे दोस्तों आप जब इसमें पानी डालिएगा तो वो ड्रेनेज होल से एक्स्ट्रा पानी आपका निकल जाएगा। अगर ड्रेनेज होल नहीं रहेगा तो पानी आपका इसमें जमा रहेगा और ज़्यादा फंगस लगने का चांस रहेगा। तो ये छिद्र ज़रूर से आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें मिट्टी अच्छी तरह से फिलिंग कर लीजिएगा। और दोस्तों पौधा लगाने से पहले जब आप पौधा लगाइएगा तो पौधा को आपको शाम के समय में ट्रांसप्लांट करना है। ये बात को आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना है। सुबह के समय या दिन में धूप में कभी भी ट्रांसप्लांट नहीं करना है, शाम के समय में कीजिएगा। शाम में मौसम में नमी और मॉइस्चर होता है, जिससे पौधे ट्रांसप्लांट कीजिएगा तो पौधे अच्छे खासे सेट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों पौधा लगाना कैसे है, पौधा की ये जो मिट्टी देख रहे हैं ऊपर, जितना मिट्टी है पौधे में उतना ही मिट्टी में आपको लगाना है। ये नहीं कि ज़्यादा मिट्टी चढ़ा दीजिएगा और ये नहीं कि कम मिट्टी आधा ऊपर निकला रहे। ये मिट्टी जितना मिट्टी है इसका और नर्सरी वाला उतना ही मिट्टी आप इसमें दबा दीजिएगा ग्रो बैग में। और इसकी जो पॉलीथीन लगी हुई है उसको भी थोड़ा आराम से निकालिएगा। कभी कभी पॉलीथीन जो है हार्ड होता है और उसको खींचने में पौधा कभी कभी टूटने उठने का भी चांस होता है। अगर प्लास्टिक नहीं निकल रहा है अच्छा से तो उसको कटिंग करके निकाल लीजिएगा। उसके बाद इसमें जो मिट्टी लगी हुई है वो नर्सरी वाली, उसको मिट्टी को थोड़े थोड़े आप हल्के हाथों से हटा दीजिएगा, जिससे इसकी जो रूट है बाहर दिखने लगे। पूरा मिट्टी नहीं हटाना है, थोड़ा थोड़ा हटाइएगा, रूट दिखने लगे। रूट दिखने लगेगा उसके बाद आपको इसको ग्रो बैग में लगा देना है, जिससे इसका रूट जो है हमारे ग्रो बैग की मिट्टी में अच्छे से पकड़ बनाए। क्योंकि दोस्तों ऐसे ही लगा दीजिएगा तो थोड़ा लेट से इसका रूट जो है पकड़ बनाएगा, फैलेगा। और थोड़ा सा हटा के लगाइएगा मिट्टी तो बहुत जल्दी सेट होगा आपका ग्रो बैग की मिट्टी में। फिर मान के चलिए कल शाम को ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट करना है तो आज ही ग्रो बैग में अच्छे से पानी पिला दीजिएगा एक दिन पहले।
जिससे ग्रो बैग का मिट्टी अच्छे से सेट हो जाए, उसमें जो भी एयर वगैरह अच्छे से बाहर निकल जाए, जिससे दोस्तों मिट्टी आपका जल्दी पकड़ बनाएगा प्लांट में और अच्छे से सेट होगा। और दोस्तों शाम के समय में ट्रांसप्लांट करने के बाद आपको इसे फिर धूप वाली जगह में रखना है, जहाँ पे कम से कम 5 से 6 घंटा डेली के धूप आए। और आपको इसमें 15 से 20 दिन में गाय का गोबर देना है एक एक मुट्ठी, जिससे दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन और NPK मिल सके और पौधा आपका अच्छा खासा ग्रोथ हो सके। इसमें आप 15-15 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, जो हम कई बार अपने चैनल पे बनाने के लिए बताए हैं, जाके आप उसको देख सकते हैं। कई तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बना के बताए हैं, जो आपके पौधे में अच्छी खासी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में मदद करेंगे दोस्तों। तो इस तरह से आपको पौधे को कैसे ट्रांसप्लांट करना है, कैसे लगाना है, शुरू से अंत तक हम टोटल बताए हैं। और भी कोई अगर आपको जानकारी चाहिए, कोई कंप्लेन है आपका, तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे और आपको पूरा हेल्प करेंगे गार्डनिंग करने में दोस्तों। तो यही हमारा उद्देश्य है कि हर घर में हरियाली हो, हर घर में गार्डन हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए दोस्तों अच्छा खाइए, अच्छे से खाइए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद एंड गुड।